हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर से लिपटकर शेष विश्व से अलग थलग हो जाता है। इस दौरान गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के पर्व उत्सव मनाकर लोग पहाड़ से कठिन जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। लाहौल घाटी की तरह ही स्पीति में भी ऐसे आयोजन लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन हैं। 2931 वर्ग मील में फैली स्पीति घाटी देशी विदेशी पर्यटकों, यायावरों और ट्रैकरों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। पश्चिमी बृहत्तर हिमालय तथा मध्य हिमालय में स्थित यह घाटी कुंजम जोत से समझो तक 70 मील लंबी तथा 2 मील चौड़ी है, जिसके दोनों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां कलाकारों को कैनवस पर उतारने तथा कवियों को नए गीत रचने पर विवश करती है। प्रकृति द्वारा अनुपम सौंदर्य से सुसज्जित इस घाटी की लोगों की अलग ही दुनिया है। चारों तरफ दर्रों और इन खंडों से घिरी आसमान छूते शैल शिखरों के दामनों में बसी स्पीति घाटी अपने जादुई सौंदर्य और प्रकृति की विविधताओं के लिए विख्यात है। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जुलाई अगस्त में हल्की बारिश की फुहारें पड़ती है, उसके बाद केवल बर्फ ही पड़ती है। कहीं कहीं रास्ते में लंबे लंबे 3-3 किलोमीटर के सूखे मैदान रेगिस्तान का आभास करवाते हैं। शायद तभी इस घाटी को शीत मरुस्थल के नाम से ख्याति मिली है। स्पीति के लिए एक मार्ग कुल्लू से रोहतांग, ग्राम्फू, छतड़ू, छोटा दड़ा, बातल और कुंजम जोत होकर है। दूसरा मार्ग शिमला से रामपुर, किन्नौर, कल्पा और पुह होकर है। जगह जगह नदी के किनारे बने हुए रेत के टीले अलग दृश्य पेश करते हैं, जिससे स्पीति घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है। स्पीति लाहौल स्पीति जिले का एक उपमंडल है। वर्तमान में यहाँ सिंगल लाइन प्रशासन के अंतर्गत अतिरिक्त जिलाधीश घाटी का प्रशासन देखते हैं, जिनका मुख्यालय काजा में है। 10वीं शताब्दी में स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। महानुवादक रिंचेन जंगपो ने यहाँ आकर के बौद्ध गोंपाओं का निर्माण किया। फलतः यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म को मानने लगे। बौद्ध लोगों की यह मान्यता है कि मनुष्य दोबारा अवतार लेता है, इसलिए मरने वाले की याद में मृतक की हड्डियों तथा सोने चांदी के आभूषणों को छोरतन के अंदर रखने से उन्हें अगले जन्म में ये चीजें उपलब्ध होगी। छोरतन के साथ ही ओम मणि पद में होम से लिखित झंडे लहराए जाते हैं। घरों की छतों पर भी ये झंडियां लटकाई हुई होती हैं। इस घाटी में पुरातात्विक दृष्टि से महत्व रखने वाले कीही, डंखर, ललुंग, कुंगरी और ताबो गोंपाओं में बौद्ध मंत्रों की गूंज के साथ वाद्य यंत्रों के सुमधुर स्वर एक अलौकिक अनुभूति से भर देते हैं। ये गोंपा ही इस घाटी के दर्शनीय स्थल है। काजा से 12 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 4116 मीटर की ऊंचाई पर एक टीले पर स्थापित कीही गोंपा किले की तरह दिखाई देता है। इसके निर्माण में छांग समतो शेरब सांगपो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके साथ उसके शिष्य शेरब लोद्रो ने गोंपा निर्माण को गति दी थी। कीही गोंपा में अवतारी रिंचन जंगपो की गद्दी विराजमान है, जो लोचन परंपरा में छठे अवतारी पुरुष हुए हैं। लोचन की गद्दी परंपरा में आजकल महामहिम तेंजिन कलसन रिंचन टुलकुरी फोंचे 19वें अवतारी है। की से रंगरीक, काजा, किबर आदि गांव खूबसूरत दिखाई देते हैं। समुद्र तल से 3870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति का ऐतिहासिक गांव डंखर कभी स्पीति के शासकों की राजधानी हुआ करता था। स्पीति के शासक, जिन्हें नोनो कहा जाता है, यहीं से राजकाज चलाया करते थे। डंकर का बौद्ध विहार एक टीले पर स्थित है। दूर से यह गोंपा डब्बे नुमा खड़ी ढलान पर हवा में लटका नजर आता है। टीले में सबसे ऊपर नोनो का भवन है, उसके नीचे कुछ घर हैं और घर के साथ ही गोंपा बनाया गया है। डंखर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्पीति घाटी का पुराना बौद्ध विहार ताबो गांव में स्थित
पर्यटकों तथा शोधार्थियों के लिए उत्सुकता का केंद्र रहा है। ताबो गोंपा का निर्माण सन 996 ईस्वी में दादा बोधिसत्व द्वारा हुआ था। ताबो को चौसखोर भी कहते हैं, अर्थात वह पवित्र जगह जो चारों ओर दूसरे मठों से घिरा हुआ हो। यहाँ छोटे बड़े 9 गोंपाओं को स्पीति की बोली में डुफों कहते हैं। अक्टूबर नवंबर तक फसलों के समेटने के बाद शीत ऋतु में पर्वत चोटियों सहित संपूर्ण स्पीति घाटी के गांव बर्फ से लकदक हो जाते हैं। घर के अंदर ही दिनचर्या सिमट जाती है। तब ये लोग कंपकपाती ठंड की ठिठुरन को त्याग कर विभिन्न पर्व उत्सव मनाकर सर्दियों को आनंददायी बनाते हैं। बर्फ से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर अटखेलियां करना, तीरंदाजी के खेल खेलना, पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण करना, कई प्रकार के स्वादिष्ट एवं स्थानीय व्यंजन बनाकर तथा नाच गाकर पहाड़ से कठिन जीवन को सरस बनाते हैं। इन्हीं परंपराओं को हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष स्नो फेस्टिवल का नाम देकर और लोगों को भागीदार बनाकर मेले का रूप दिया, जिसमें लाहौल स्पीति के विधायक एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे के मार्गदर्शन में तथा स्पीति के अतिरिक्त जिलाधीश श्री ज्ञान सागर नेगी के निर्देशन में स्पीति घाटी में एक नया रंग भरने की सराहनीय पहल हुई। साल में 4 से 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। सर्दियों के मौसम में लोगों को ज़्यादा कोई काम करने का नहीं रहता है और सदियों से यहाँ पे पारंपरिक कई तरह के मेले और त्योहारों का सर्दियों में खासकर आयोजन किया जाता है, जिसमें से दाचांग जो है एक बहुत यहाँ का इम्पोर्टेंट त्योहार है। तो इस बार प्रशासन ने फैसला लिया कि लोग जो त्योहार मनाते हैं उसको ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से यहाँ मनाया जाए। स्नो फेस्टिवल का शुभारंभ कुंजम जोत के पास में बसे गांव लोसर से हुआ। तत्पश्चात खूबसूरत पिन घाटी के सगनम गांव में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने भी शिरकत की। गांव वालों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्पीति में अतिथियों का स्वागत मक्खन और शुगपा की पत्तियों से किया जाता है। पिन घाटी का कुंगरी मठ एक खुले स्थान पर स्थित है। कांगलिंग, ग्यालिंग और डा एक प्रकार की डफ को बजाते हुए ओम मणि पद में होम का उच्चारण करते हुए लामागण वातावरण को भक्तिमय बनाए रहते हैं। लाहौल स्पीति संसार से 6 महीने कटा रहता था। ऐसे में टूरिस्ट जो सर्दियों में यहाँ आना चाहता है, यहाँ पर बर्फ का नज़ारा, बर्फ का यहाँ का दृश्य, यहाँ का जो मनोरम जो दृश्य है वहाँ आना चाहते हैं। इस साल हमने कहा कि हम सर्दियों में किस तरह से अपने फेस्टिवल लाहौल स्पीति का हमारा बहुत बड़ा संस्कृति, बहुत बड़ी संस्कृति है, वो हमारा धरोहर है, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा था, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लुप्त होता जा रहा था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के मीटिंग करके हमने कहा कि क्यों ना इसको टूरिज्म को, हमारा यहाँ का व्यंजन, पोशाक, हमारा खान पान, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा, इस फेस्टिवल करने का मुख्य उद्देश्य था कि जितने टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो उनको लाहौल में स्पीति बुलाना और उनको जो है टूरिज्म वेबसाइट से जोड़ना। बौद्ध लामाओं का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र माणे या मणि खोरलो है। ये तांबे या चांदी का बना प्रार्थना चक्र है, जिसके भीतरी भाग में ओम मणि पद में होम मंत्र उत्कीर्णित रहता है। इसके मध्य भाग में लकड़ी का डांड लगा होता है, जिसके साथ एक घंटी जुड़ी होती है। इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए एक जंजीर में धातु का एक टुकड़ा लगा होता है। मणि खोरलो को डांड से पकड़कर हाथ में थामकर घड़ी की सुइयों की दिशा में ओम मणि पद में होम मंत्र का उच्चारण करते हुए घुमाया जाता है। सगनम के बाद चिचिम गांव में आयोजन हुआ। चिचिम जाते हुए सांबा लंबा नाले पर बने 120 मीटर लंबे और विश्व के सबसे ऊंचे पुल से गुजरना रोमांचित करता है। चिचिम में महिला और पुरुषों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य का दृश्य अलौकिक था। महिलाओं ने सिर पर एक प्रकार की टोपी, जिसे गोटा कहा जाता है, सूती कपड़े की बनी कमीज,
और सूथन के ऊपर कलेजी रंग का एक प्रकार का ऊनी कपड़े का चोलू, जिसके निचले भाग के किनारों में चारों ओर के घेरे में गोनम थचके अर्थात 7 रंगों के ब्लेजर की बारीक पट्टियां सिली हुई चोलू को आकर्षक बनाए हुए थे। पीठ पर लगभग 3 फुट वर्गाकार में एक लिंगचा पहने हुए थे। गहनों में सिर पर चांदी की बेरक, जिसमें कपड़े के ऊपर फिरोजा, इसी तरह सिर के दोनों ओर एक अन्य आभूषण कौंता, गले में गुत्त के नीचे लामाओं द्वारा अभिमंत्रित छिनलप, गले में 1 से 7 लड़ियों की फिरोजा, टुमटुम, उल्तिक, डंपा, उल्तिक, गांव उल्तिक, गन गन, छोलम आदि मालाएं सौंदर्य में 4 चांद लगा रही थी। कमर से नीचे घुटने तक 20-25 लड़ियों का चांदी का दोमचा आदि सभी गहने पहने नृत्य करते हुए बेहद आकर्षक लग रहे थे। पुरुष नर्तकों ने सिर पर विशेष टोपी, छिरिंग, कमीज, चोला, लकपा को बांधने के लिए केरा या गुच्छी, एक मेमनों की खाल का चरलक तथा ऊनी व सूती पजामा पहन रखा था। बर्फ के ऊपर चलने के लिए पैरों में एक प्रकार का जूता, जिसे लम्स या बलजेन पहनकर नाचते हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता रही सभी स्थानों पर बर्फ से बने विभिन्न प्रकार की बर्फ से बनी आकृतियां, जिन्हें स्नो स्कल्पचर आर्टिस्ट किन्नौर निवासी मनोज कुमार के मार्गदर्शन में बनाया गया था और आजकल ये स्थानीय लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। मैंने इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर में पार्टिसिपेट किया है स्वीडन में, जहाँ जिसमें कि 6 कंट्री ने भाग लिया था। उसमें से इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था और उसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उसके बाद हम यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ इंगेज होके यहाँ पे हमने 2 स्कल्पचर तैयार किए हैं। जैसे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे आके काम किया और लोकल आर्टिस्टों के साथ अपना ज्ञान बांटने का मौका मिला। इन आकृतियों में भगवान बुद्ध, की गोंपा, बर्फानी तेंदुआ और रेड फॉक्स आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त लोगों ने पत्थरों पर पवित्र बौद्ध मंत्रों को भी प्रेरित किया। इन पत्थरों की आयु 4 से 5,000 साल तक होती है। चिच्चिम के बाद हंसा गांव में भव्य कार्यक्रम हुआ। हंसा में प्रमुख अतिथियों में उपमंडल अधिकारी जीवन सिंह नेगी, स्थानीय बौद्ध लामा और छेरी आमकी थे। हंसा गांव का विशेष सांस्कृतिक महत्व है। हंसा में कुल्लू के प्रसिद्ध देवता जमलू तथा लाहौल के देवता राजा घेपन ने कुछ समय तक विश्राम किया था। उसके बाद ही ये दोनों हामटा होते हुए चंद्रखड़ी पर्वत पर पहुंचे थे। हंसा में जमलू देवता का मंदिर है। यहाँ इसे डला शक्ति के नाम से जाना जाता है। हंसा गांव के उत्तर की तरफ ऊपर चोटी पर भी डला शक्ति का वास माना जाता है। गांव के लोगों को जब कभी रात्रि में इस चोटी पर मशालें जलती हुई दिखाई देती हैं तो वे समझ जाते हैं कि डला शक्ति उन्हें ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है। तिब्बती पंचांग के अनुसार नव वर्ष के 8वें दिन स्पीति घाटी के लोग विधि विधान से डला शक्ति की पूजा करते हैं। हंसा के कार्यक्रम में लोक नृत्य के अतिरिक्त छत के किनारों में लकड़ियों तथा घास के मध्य परंपरागत ढंग से डला शक्ति की पूजा भी की गई। स्पीति घाटी में पुराने समय से ही व्यक्ति के बीमार होने पर स्थानीय जड़ी बूटी के जानकार वैद्य, जिन्हें आमची कहा जाता है, उपचार करते रहे हैं। इस क्षेत्र में पतेश, रत्नजोत, गुग्गल, पाषाण भेद, काला जीरा, पंजा, वन ककड़ी, सोमलता तथा छरमा आदि जड़ी बूटियों के अनंत भंडार। हंसा गांव के छेरिंग
टशी खानदानी आंटी हैं जिनके पास दूर दूर से लोग उपचार करने आते हैं। तो मेरे पिताजी इस मामले में ये हमारे बुद्धिस्ट आयुर्वेद में बहुत जानकारी रखता था। तो मैं मेरे पिताजी का मैं अकेला लड़का हूँ। उन्होंने मुझे ये जो है हमारे परंपरा जो इसको खराब होने नहीं दिया। जब मैं छठी में पढ़ता था तब से मुझे ये सिखाना शुरू किया था। क्याटो गांव में स्नो फेस्टिवल का समापन हुआ। इस फेस्टिवल में नृत्य संगीत के अतिरिक्त स्थानीय व्यंजनों, वेशभूषा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे हाथ से चलने वाली चक्की, विभिन्न वाद्य यंत्र आदि के प्रदर्शन से इस स्नो फेस्टिवल को यादगार बनाकर स्पीति की पारंपरिक संस्कृति को संजोने का बेहतर काम हुआ।